तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे कि दशमलव संख्या का गुणा कैसे होता है। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 सवाल लिखे हुए हैं। चलिए बारी बारी से सभी को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ साथियों पहला सवाल यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। 2.3 का हमें गुणा करना है 0.5 के साथ। साथियों यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होती है कि ये दशमलव हमें कहाँ पर लगाना है। तो साथियों वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक आपको देखना है और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दशमलव यहाँ पर लास्ट में आपको कितने अंकों के बाद और कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर गुणा करने का जो सिंपल तरीका होता है दोस्तों, वही यहाँ पर हम अपनाएंगे। यानी गुणा जो करने का आसान तरीका होता है, जैसा आप गुणा करते हैं वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि दशमलव हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे पास क्या बचेगा 23 और गुणा 5, यानी 23 का हमें गुणा करना है 5 से। तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं। 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 तियाँ 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 एक 11। अब दोस्तों दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक लिख लेंगे। नीचे यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, एक लिख लेंगे। एक एक कितना होगा 2। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। इकाई की तरफ से हम दोस्तों 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से 1 2, तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखा हुआ है। तो साथियों ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार हम गुणा करेंगे। यहाँ पर भी हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास दशमलव नहीं है। चलिए गुणा करते हैं। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 छके 12 के 2 हासिल 1। 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा और हासिल में 1। 2 दूना 4, 1 5, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 नवाई 18 यहाँ पर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर दशमलव यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। नीचे यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे 4 1 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी हमें इकाई की तरफ से 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास दशमलव नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे, फिर गुणा लगा लेंगे। 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12 हासिल में 1, 6 3 का 18 1 19 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ लेंगे 6 और उसके बाद में 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 का 0 यहाँ पर हासिल में 1, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं। ऊपर दशमलव के बाद एक अंक, 1 लिख लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, 1 यहाँ पर, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, 2 अंकों के बाद हमें दशमलव यहाँ पर लगा देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों हम उसी प्रकार हल करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 छके 12 के 2 हासिल में 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। 0 का पहाड़ा, 0 का पहाड़ा सभी अंकों के साथ, तो यहाँ पर तो 4 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब फिर से गुणा लगाएंगे। 6 का पहाड़ा 6 बार, 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल में 1 और 6 3 18, 18 1 19 का 9 और हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13। चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 4 9 हासिल में 1 था, 10 हो जाएगा। 10 का 0 हासिल में 1, 9 9 1 10 का 0, फिर से हासिल 1, 3 3 1 4 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक और यहाँ नीचे 2 अंक। दशमलव के बाद 1 2 और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 2, यानी टोटल 2 और 2 4 हो गए। जो हमारा आंसर है उसमें हम इकाई की तरफ से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।